दुआ साहब, बिहार का क्या खेला है जो कि नौकरी मांगने पे लाठीचार्ज हो जाता है? जर्नलिस्ट महोदय, बिहार जो है राजनीतिक से ओतप्रोत लोकतंत्र का प्रहरी है और बिहार के अंदर सियासत को समझने की शक्ति भी है। और जहां पे गुटबाजी है, जहां पे धर्म, आस्था और जात पात हावी हो और राजनीतिक जहां हावी हो, वहां स्वाभाविक है कि गुटबाजी होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है। और जब उसके वजह से बहुत सारे संस्थान बंद होते हैं, वहां के छात्रों प्रभावित होते हैं, नौकरी नहीं मिलती, सभी ऑफिसर अपनी मनमानी करते हैं और जिसकी वजह से जनाक्रोश पैदा लेता है। जनाक्रोश एक ऐसी बीमारी है कि अंदर अंदर धधकता रहता है और यूथ जब परेशान हो जाता है, जब उसके रोजगार नहीं मिलते, जब वहां के एग्जाम होते हैं और उसमें चोरी होता है, पेपर में चोरी होता है और लोगों की जो है एक दूसरे को मदद करना और बाकी को छोड़ देना, सहारा देना, यानी कि भेदभाव होता है, तो लोग सड़कों पे आते हैं और तब प्रशासन निरंकुश होकर करके लाठी चलाती है, गोली चलाती है, उसको छत बिछत करती है, भगाती है, पकड़ लेती है, जेल देती है। तो इस तरह से बिहार का एक जंगल राज का सिस्टम बना हुआ है। वहां पे कोई रोजगार नहीं है, वहां पे लोगों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, वहां पे गरीबी में लोगों को जीने के लिए विवश किया गया है। और बिहार का ही बॉर्डर है नेपाल। नेपाल में देख रहे हैं कि वहां आंदोलन हुआ, तख्ता पलट हो रहा है, वहां पे ब्राह्मणवाद का खिलाफ जा रहे हैं, उनको भगाने की बात हो रही है। सारा सरकार, वहां के प्रधानमंत्री कोई नहीं भाग गया, मिनिस्टर भाग गया, जेल सब तोड़ दिए गए, सब कैदी बाहर निकल गए, वो भी बिहार में घुस रहे हैं, यूपी में घुस रहे हैं। तो बिहार को जो है एक राजनीति का अड्डा बना रखा है और खास करके 1 महीने के अंदर ही वहां पे विधानसभा का चुनाव है। तो विधानसभा जब जब चुनाव होता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण होती है, नेता लोग लड़ाने भिड़ाने में, एक दूसरे को नोचने में, घुसोटने में, बदलाव करने में लगे रहते हैं। और ऐसी सूरत में सारे नेता भी सारे यूथ का, स्टूडेंट का ही बेनिफिट और उसी का सहारा लेते हैं। जो यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी है, दरभंगा यूनिवर्सिटी है और जो भी है, उन सब का मिसयूज ये नेता लोग करते हैं और हमारे युवा जो है दिग्भ्रमित होकर कहीं न कहीं भटक जाते हैं। लेकिन राजनेता का तो काम होता है युवाओं को नौकरी देना। आखिर चुनाव से पहले कई बार घोषणा होती है कि हम दोबारा आएंगे तो हम इतनी नौकरी देंगे, लेकिन जनता को नौकरी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलता है। जर्नलिस्ट महोदय, इसी को कहते हैं जुमलाबाजी। आज हमारा केंद्र सरकार भी जुमलाबाज है। 15 करोड़ लाख देंगे, 5 करोड़ नौकरी देंगे, पिंक सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे और जो है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बहुत सारी बात। वह कुछ बिहार के अंदर भी जब चुनाव सर पे होता है तो बड़े बड़े वादा होते हैं, बड़े बड़े ये लोग वादा करते हैं, लेकिन एफिडेविट नहीं करते। अब बिहार के अंदर कांग्रेस और तेजस्वी वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो वोट छोड़ गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ करके वोट छोड़ ईवीएम मशीन छोड़ नहीं कर रहे। यानी ईवीएम में चोरी करो, तुम नहीं करोगे, हम करेंगे। बैलेंस में हम चोरी करते थे, तुम ईवीएम में करो, तुम छोड़ दो ऐसे गद्दी, हमें आने दो। तो ये जो है सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, मुख्य मुद्दा से भटकाया जाता है। बिहार के लोगों को बेवकूफ लोग समझते हैं। ये लोग कोई एफिडेविट नहीं भरते, तो चाहे वो एनडीए सरकार हो वहां जो नीतीश का और बीजेपी के साथ है, चाहे वो इंडिया सरकार लाने की बात कर रही है, चाहे वो तीसरा घटक वहां जन स्वराज का है, प्रशांत किशोर का है, वो हाथ पांव मार रही है। और इसके साथ साथ ये 3 ही नहीं बल्कि वहां 45 पार्टियां और उतर रही है, यानी टोटल 47 पार्टियां वहां पे अपना किस्मत आजमाने जा रही है। तो किस्मत आजमाने जा रही है, वोट बढ़ जाती है। जिनको 20-22% वोट मिलता है वो सत्ता में आ जाते हैं और 80% लोग जो है
ठगे जाते हैं। और इस तरह से बिहार अगर राजनीतिक में परिपक्व है, जमीनी है, फिर भी वो ठगे जाते हैं। कुछ वोटर जो है 500 में शराब की बोतल में या कुछ और लोग लालच में वो बिक जाते हैं। और यही वजह है कि लोकतंत्र संसार होता है, हमारा संविधान का वहां पे हत्या होता है और जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए आपके चैनल से मेरा वहां की जनता से आगाज है कि वो कॉर्पोरेट पार्टियों को और पारिवारिक पार्टियों को और पुराने तमाम पार्टियां जो सिर्फ बतौलाबाजी, सिर्फ जुमलाबाजी करती है, उनको वोट ना दे। अपने क्षेत्रीय चाहे लोकल पार्टी हो, चाहे इंडिपेंडेंट पार्टी हो, उनको दे या डॉक्टर दुआ का सलाह माने और एक नया जो हमारा विकल्प है उसके सहारे चले, जो मानवता को लेगा, जो शिक्षा फ्री देगा, जो सुरक्षा फ्री देगा, जो स्वास्थ्य फ्री देगा, जो भ्रष्टाचार खत्म करेगा, जो सिंगल विंडो लाएगा, उनको वोट दे। और उसको भी कहें कि वो एफिडेविट भरे। और जब तक एफिडेविट नहीं भरेंगे, मैं उन तमाम नेताओं को और खास करके तमाम दल बंधुओं नेताओं को जो इधर से उधर, उधर से इधर हो करके एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, उन्हें हम वोट नहीं देंगे, उनको हराएंगे। तब बिहार एक दशा दिशा दिखाने वाला, आईना दिखाने वाला भारत का होगा। और आने वाले वक्त में बंगाल, आसाम और जो है केरला, तमिलनाडु में जो चुनाव है उसका जो है असर पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ तो हम ढाक के 3 पात उसी हालात में रहेंगे और कहीं न कहीं हम गलत तत्वों के हाथों में बिकते रहेंगे, दबते रहेंगे, मरते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी जब मणिपुर में अर्थ जो व्यवस्था खराब था उस समय गए नहीं, और इस समय अब वो जा रहे हैं पैकेज देने के लिए। तो क्या लगता है कि मतलब वहाँ का जो व्यवस्था है, जो सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही? बिल्कुल सही कह रहे जर्नलिस्ट। वर्तमान सरकार जो है वो लंगड़ी लूटी है, वो जो है दूसरे लोगों के सहारे से चली, एक साथ नहीं चल रही। आज आरएसएस का 20 करोड़ लोग है, बीजेपी का 18 करोड़ है, कांग्रेस का 12 करोड़ है, आम आदमी पार्टी का 5 करोड़ है। ये कितने मेंबर है? पंजाब में बाढ़ आया हुआ, आसाम में बाढ़ आया हुआ, हिमाचल में बाढ़ आया हुआ, बिहार में बाढ़ आया हुआ, मध्य प्रदेश राजस्थान में बाढ़ आया हुआ, महाराष्ट्र में बाढ़ आया हुआ। इनके कार्यकर्ता कहाँ है? ये सिर्फ राजनीति करेंगे, सिर्फ झंडा करेंगे, सिर्फ नफरत पहुंचाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ऊपर से हवाई जरा सा पंजाब में चाह के कहते जी मैं हवाई सर्वे किया, मैं इतना पैसा दूंगा, मरने को मरे हुआ को देंगे। जो हमारी गाय भैंस है, हमारी माताएं जो पंजाब से बह करके पाकिस्तान में चला गया, आप माता ऑपरेशन करो ना, सारे गाय भैंसों को लाओ ना, उनको दवा दारू दो ना। लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं दे रहे। साधु सन्यासी करोड़ों रुपए जो है सत्संग प्रवचन करते हैं। यही राम रही जो है पंजाब का है, यही हिमाचल के बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, उत्तर प्रदेश के, ये सब करोड़ों रुपए कमाते हैं। बागेश्वर बाबा ये सब जाकर के मदद करें ना, लेकिन सिर्फ बातें करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं और ठगते हैं। आज मेवात का, आज भारत के तमाम मस्जिदों से मुसलमान जाकर के पंजाब में, हिमाचल में, बिहार में, राजस्थान में और जो है गुजरात में जाकर के मदद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो आज सेवा भी नहीं करने देते, उसमें भी आप नफरत करते, खुद नहीं करते। आज देश के प्रधानमंत्री जो है वहां घूमे और जो 2 साल से मणिपुर को जला दिया, परमनवाद में घुसा दिया, जाति पाति में घुसा दिया। अब वहां पे जाकर के आंसू किसको आंसू पूछोगे? जब मरा हुआ को या कब्र में से निकालोगे या शमशान घाट में से निकालोगे? किसको? आप थोड़ा सा पैकेज दोगे तो आप भीख देना चाहते हो। आप 81 करोड़ को आप चावल 5 किलो दे करके आप वोट की राजनीति करते हो। आप आंसू नहीं बल्कि आप राजनीति करते हो, सत्ता खेलते हो और जनता के हित और अधिकार को छीनते हो, जो ये उचित नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो घटना मणिपुर में घटा था, क्या उसका ये भरपाई करने गए हैं प्रधानमंत्री? क्या भरपाई करेंगे 2 साल के बाद? फिर तो कराओ मैं जर्नलिस्ट को कि कब्र में से निकालोगे, शमशान घाट में से, राख में से जिंदा करोगे। जो 400-500 लड़कियों के साथ रेप हुआ, कितने मणिपुरी मर गए, आप गुटबाजी किया, ब्राह्मणवाद और मैत्री और वो सारा किया। आप उसको क्या करने लगे? पहले क्यों नहीं गए? अब तो जाए ना, अब तो मणिपुर उसको भगाएगा। जैसे आपको पंजाब में से बीजेपी वाले गए थोड़ा तो उसको कहा कि तुम्हारी जरूरत है, भागो यहां से। तो विरोध हो रहा है ना।
तो आप करें हाँ अब मुझे होश आया, पहले क्यों नहीं होश आया? जब आपके कुछ बात आती है, आपके माता को गाली दिया तो आप चाइना से चीखते हो मेरी माता को गाली क्यों दिया? आप पार्लियामेंट में गाली देते हो, आपके लोग गाली देते हो, आप चुप रहते हो। लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं, आप चुप रहते हो। और आप पे जो बीतती है, आपके लोगों साथियों पे बीतती है, तो आपको 1 मिनट में मिर्ची लगती है, 1 सेकंड में मिर्ची लगती है। तो जैसे आपकी माता है वैसे दूसरी की माता है, जैसे आपके साथी है वैसे दूसरी की साथी है। यही मनुष्यता, यही मानवता। अगर आप सबको बराबर देखें, आप संवैधानिक पद पे बैठे, आप देश के तमाम 150 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं, आपको समानता के साथ, इक्वलिटी के साथ चलना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं तो सीने पे कमल लेके, मैं तो अपनी पार्टी के प्रचार करूंगा, मैं अपने साथियों को साथ दूंगा, व्यापारियों को साथ दूंगा। तुम मरो, शिक्षा से मरो, स्वास्थ्य से मरो, भूखे मरो, कुछ भी मरो, मरते रहो, हमारी बला से यही ये नीति बना रखे हैं। और यही वजह है कि आज जो सार्क मेंबर कंट्री, आज जो भारत के पड़ोसी देशों का, नेपाल का, सब जगह जो हो रहा है, अगर भारत में हुआ तो हम दुआ करते हैं, हम एक मान रखते हैं कि भारत में नहीं हो, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, उसका पालन हो। लेकिन जब पालन नहीं होगा, जब आप संविधान का धज्जियां उड़ाओगे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाओगे, तानाशाही करोगे, आप नेगेटिव और नकारात्मक काम करोगे, तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? निकलेगी एक दिन, जन क्रांति होगा और फिर नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान से विकराल स्थिति भारत की होगी। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जनता को और प्रशासन को, दोनों को सोचना होगा और समय रहते सोचना होगा, नहीं तो पछतावा के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो हाल नेपाल का हुआ, जनता वहाँ की इतनी जागरूक है, उन्होंने देखा हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या मांगे, क्या नहीं मिला है। क्या ऐसा भारत में भी हो सकता है? देखिए, नेपाल में वहां संविधान को बार बार बदलने की बात है। वहां के जो पहले राजतंत्र था, फिर वहां पे लोकतंत्र आया, लोकतंत्र भी राजतंत्र के हिसाब से चला रहे, वहां ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, वहां पे अयोध्या और जनकपुरी का कॉरिडोर, और वहां पे भी वही जो यहाँ पे हिंदू की बात हो रहा है, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात हो रहा है, वहां भी उसी तरह से करके, वहां भी साधु सन्यासी करके, जब बाढ़ को नहीं बचा रहे हैं, जब मानवता को नहीं बचा रहे हैं, लेकिन राज मैं करूंगा, मैं भोग मैं करूंगा, मैं मजा मैं लूंगा। तो ये जो वहां है, तो नेपालियों ने कहा ये ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ हमारी सुख शांति के लिए, हमारा हक अधिकार के लिए, और हमारे जो नेता लोग जो आवाज उठाया है जनहित का, उसको जेल में मत रखो, उसको छोड़ो। उन्होंने आंदोलन किया। अब वहां का कोई प्रधानमंत्री भाग गए, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पे घेर घेर के मारा, घरों में आग लगा दिया, पार्लियामेंट में आग लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में आग लगा दिया। तो ये तो छोटा राज था, उसके पीछे चाइना का भी हाथ, उसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ। वो मेरा पड़ोसी देश है, वो मेरा जो है सीमा पे लगता है, उससे हमारा बिहार की सीमा लगा है, उससे हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा लगा है। वो सारे नेपाली रोज आना जाना भारत में होता, भारत के लोग आते हैं जाते हैं। आज सारे जेलों से भागे, वो भी भारत के अंदर घुस रहे हैं। वो कहीं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो बलात्कारी हैं, वो कुछ और हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं। वो अगर जेल से बाहर भागे तो क्या करेंगे? वो प्रदर्शनकारी उग्रवादियों का साथ देंगे और वो स्थिति कल को बिगड़ेगी। तो हमारी सेना उसको रोक रही है, हमारी सेना का काम है उसको रोकना भी, लेकिन उनके हक अधिकार जहां मारा जा रहा है उसकी संतुष्टि करना होगा, उसकी मांग करनी होगी। वहां के जो उग्रवादी जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी भी बातों को सुनना होगा, और जब उन पे सुनेंगे तो शांति से नेपाल हमारा शांति प्रिय राष्ट्र है। वो चाइना और पाकिस्तान आंखें न दिखाए, इन सब को अगर देखेंगे तो फिर भारत भी खुशहाल होगा। इसलिए भारत का हस्तक्षेप होना जरूरी है, और साथ साथ भारत के अंदर वो स्थिति न आए, उस पर भी विचार करते हुए हमें लोकतंत्र को और संविधान को बचाना। भारत जो है नेपाल का साथ बहुत देता है, हर वक्त हर चीज में साथ देता है भारत। वो इसलिए देता है जर्नलिस्ट कि भारत का राजा के खानदानी, भारत के लोग ही नेपाल को चलाते हैं, वहां के ही वंशज लोग रहे, उसको आगे बढ़ाए। कुछ पहाड़ी, कुछ वहां पे जो है डोगरा, और कुछ जो है वो गोरखा, ये सब हो गए, वो मूल निवासी वहां के थोड़ा, और बाकी सब भारत के लोग हैं। व्यापार है, धंधा है, दुकान है,
इंडस्ट्री है, सब है और भारत का अंग है। राम जी का सीता वही जनकपुरी जो नेपाल में है वहां से आए। हमारा गौतम बुद्ध, जिसको गौतम बुद्ध की धरती भारत को कहते हैं, वही नेपाल जो है लुम्बिनी में पैदा लिए थे, नेपाल में। इसलिए नेपाल भारत का अनभिन्न अंग है। इसलिए चाहे दुख हो या सुख हो या गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, हर हालत में भारत का एक अंग है। इसलिए उसको देखना भारत के सरकार को और भारत की जनता को दायित्व, ड्यूटी बनता है। और हम उसको अपना ही राष्ट्र मानते हैं। वो शांति है, उसमें किसी तरह का आंदोलन न हो, वो फ्री एक राष्ट्र है। लेकिन उस पे दांत दिखा रहा है, उस पे चबाना चाहता है ड्रेकुला की तरह। कौन? चाइना। तो अगर चाइना नेपाल को खा गया तो भारत में घुसना इजी हो जाएगा। तो भारत को तो बचाना ही पड़ेगा नेपाल को। जैसे तिब्बत में अगर तिब्बत को चाइना खा गया तो भारत में घुस जाएगा। ऐसे ही हिमाचल जो है हिमाचल प्रदेश में घुस गया है, गलवान घाटी में घुस गया है। भारत सरकार को चाहिए उनको खदेड़ना चाहिए। इसलिए कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई वो कहते हैं, लेकिन वो दुश्मन है, वो पीठ पे चाकू मारता है। आज हम दोस्ती की लहर फैला रहे हैं, क्या मजबूरी है? छोड़ दीजिए। अमेरिका को हम दोस्त मानते हैं, चाइना को भी हम दोस्त मानते हैं, लेकिन ये दोनों हमें खा जाना चाहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, उसमें सरकार को सोचना है। हमें तो रोटी चावल मकान चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए। हमारी जो है स्थानीय समस्या है, जो भारत जो सेवक सेवादार चौकीदार करती है, वो पूरा कर दे, ताकि जनता खुशहाल और भाईचारा बना के, ब्रदरहुड बना करके हम और आप जी सके, नफरत की बाजार खत्म कर सके और प्यार का जो है बाजार बना सके।